हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 8 का नाम है मैं कूड़ेदान हूँ। आपके पाठ का नाम क्या है? मैं कूड़ेदान हूँ। पेज नंबर 53। देखिए बच्चों, आपकी बुक में लिखा होगा। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कूड़ादान जो होता है वो बोलता है। कौन बोलता है इसमें? जो कूड़ादान होता है वो बोलता है। क्या बोलता है? मेरा नाम सुनते ही सब घबराए, नाक मुंह बोहे बनाए। है ना? मेरा नाम सुनते ही सब घबराए, नाक मुंह बोहे बनाए, दूर दूर मुझसे भाग जाए, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। कूड़ेदान बोलता है। जैसे आपको भी कूड़ेदान का मतलब अगर बोला जाता है कूड़ेदान वहाँ है तो आपके पास उससे बहुत गंदा होगा, ऐसा आप भी है ना नाक मुंह बनाते हो कि नहीं बनाते? उसी प्रकार से कूड़ेदान बोलता है कि मेरा नाम सुनते ही सब घबराते हैं, नाक मुंह बोहे मतलब बोहे ऊपर चढ़ाते हैं, नाक मुंह मचकोड़ते हैं और दूर दूर मुझसे भाग जाते हैं, और सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। अब देखिए अपन आगे पढ़ेंगे। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। क्या बोल रहा है कूड़ादान? मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार है ना? कई रंगों में मैं पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार है। घर हो, स्कूल हो या दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आपको पता है आपके स्कूल में आपकी क्लास में भी डस्टबिन रखा होता है। कूड़ेदान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डस्टबिन, है ना? डस्टबिन रखा होता है। तो वो बोलता है कूड़ेदान, मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार है। घर हो, स्कूल हो या दफ्तर हो या सड़क हो, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, है ना? आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा है ये। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम। ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। ठीक है, बाकायदा डस्टबिन सभी के काम आता है और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। ठीक है, टर्न द पेज एंड स्टार्ट द लाइन। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। अब समझे कि क्या है? मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। कूड़ेदान बोलता है मैं आज आपको एक पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, मेरा प्रयोग करें। क्या किसी की बॉडी पर लिखा होता है मेरा प्रयोग करें? सिर्फ कूड़ेदान जो होता है उसी के ऊपर चिपकाया जाता है ना? लिखा जाता है कि मेरा प्रयोग करें। ठीक है, जब से यह धरती बनी है तब से मैं भी संसार में हूँ। जब से यह धरती बनी है तब से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी या डिब्बा, किसी भी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। पहले पुरानी बाल्टी ले लेते थे या डिब्बा ले लेते थे, उसमें कचरा वगैरह डालते थे, पर अब क्या हुआ है? समय बदल गया है। ठीक है, अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। अब आपने देखा होगा जो नगर पालिका के द्वारा लगाए जाते हैं वो क्या लोहे के लगे होते हैं, टीन के लगे होते हैं या प्लास्टिक के लगे होते हैं, है ना? पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। पहले क्या है, डस्टबिन कहीं भी खुली बाल्टी, खुले मुँह की बाल्टी वगैरह रखी रहती थी, पर अब क्या है, जो डस्टबिन आ रहा है वो ढक्कन वाले आ रहे हैं। ढक्कन वाले लगाते हैं जिससे मक्खी मच्छर बैठे ना, है ना? अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जब भी वो डस्टबिन बोलता है कि जब भी मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगो मेरी कहानी सुनकर जागो, है ना? तो क्या बोलता है डस्टबिन? जागो लोगो मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती है, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं भी नित्य यानी रोज़, है ना? परिवर्तन यानी बदलना, मैं भी रोज़ बदल रहा हूँ।
अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। अब जुड़वा भाई, आप बोलेंगे जुड़वा भाई कौन होता है, क्या है जुड़वा भाई? तो इसमें सुनिए आप, नीले कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है। क्या बोलता है कूड़ादान? नीला कूड़ादान जो होता है मेरा जुड़वा भाई है, और मैं हूँ हरा कूड़ादान। क्या हूँ मैं? कौन सा कूड़ादान हूँ? हरा कूड़ादान है ना। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता है। अब नीले कूड़ेदान में कौन कौन से कूड़ा डालते हैं? जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, जो कि नष्ट नहीं होता है ना। तो वो बोलता है कि आप मेरे भाई का उपयोग ऐसे कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। मालूम है सब्जी व फलों के छिलके एकदम जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, पर लकड़ी लोहा नहीं होता है ना। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब कूड़ेदान कहता है कि जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कूड़ादान बोलता है कि जब आप इधर उधर कूड़ा फेंकते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं, मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित यानी बुला रहे है ना, तरह तरह की बीमारियों को आप बुला रहे हैं आप मेरा प्रयोग न करके। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है ना। गंदगी हो जाएगी जिसके कारण कौन कौन से रोग हो जाएंगे? हैजा, पेचिश और डेंगू। ठीक है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। क्या आप जानते हैं स्वास्थ्य जो होता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। सही बात है। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपका पैसा क्या काम का, है ना। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। रोगी व्यक्ति जो होता है वो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही सिर्फ सभी चीज़ों का आनंद ले पाता है, मतलब उसको अच्छे से सभी चीज़ों को अच्छे से जी पाता है ना, उपयोग कर पाता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें। अब वो कूड़ादान बोल रहे हैं, हरा कूड़ादान है ना, इसलिए आप सभी ध्यान रखना है ना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा, है ना। अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। जागो रे जागो, करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। मतलब कूड़ेदान बोल रहा है कि जागो रे जागो, मेरा इस्तेमाल करो, फिर देखो मेरा कमाल। ओके, चैप्टर समझ में आया? बहुत अच्छा चैप्टर है। आप पढ़ना है इसको एक बार, उसके बाद वीडियो सुनना 1 बार 2 बार, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।